150 किलोमीटर स्पीड, 20 फीट ऊंची लहरें, ऐसा रौद्र रूप चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का है जो आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है, जिससे हर कोई डरा हुआ है, खासकर तटीय इलाकों के लोग। कुछ राज्यों के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में अगर किसी का घर इन राज्यों में है तो उन्हें भी सावधान होने की जरूरत है। देश में कई दशकों तक तूफान की तबाही पहले देख चुके लोगों के मन में सवाल है कि क्या गुजरात के तट से टकराने वाला तूफान कल आने वाले दिनों में तबाही मचाएगा। सवाल है कि कितना प्रलयकारी होगा ये तूफान, और इसका जवाब है कि गुजरात के 7 जिलों में इसका बड़ा असर दिखेगा। तूफान हवाओं का कहर कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। और इस वक्त देश में चर्चा का सबसे अहम मुद्दा सिर्फ बिपरजॉय तूफान ही बना हुआ है, क्योंकि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार को गुजरात के समुद्री तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है और 50,000 से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा चुका है। तूफान की चेतावनी के बीच ही गुजरात में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए और बुधवार की शाम कच्छ की धरती कांप उठी। ऐसे में गुजरात के लोग इस तूफान से खासा सावधान हो चुके हैं और इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन गुजरात के अलावा भी कई राज्यों में बिपरजॉय का असर देखने को मिलने वाला है। ऐसे में अगर आपका घर उन राज्यों में पड़ता है तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड की। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है और इसी के साथ 30 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। और दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड में बिपरजॉय का खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आईएमडी ने अगले एक हफ्ते के मौसम का मिजाज बताया है। भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में बारिश होगी और तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। ऐसे में घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। राजस्थान में बिपरजॉय का भी असर देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 16, 17 और 18 जून को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में अगर आपका घर राजस्थान में है तो घर से बाहर निकलते वक्त सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखेगा। मध्य प्रदेश में पारा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून से राज्य में बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अगले 3 दिनों तक राज्य में हल्की बारिश की संभावना है। बिपरजॉय का असर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगा। बारिश के अलावा राज्य में बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है और ऐसे में एमपी वालों को भी बिपरजॉय से अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि गुजरात में बिपरजॉय के संभावित खतरों को देखते हुए एनडीआरएफ की 18 टीमें और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर दी गई हैं और करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा चुका है। तटीय इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है और इलाके के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री, देश की रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गुजरात के मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हर कोई कर्मचारी और मौसम विभाग, सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ बिपरजॉय तूफान पर लगी हुई है। मौसम विभाग लगातार इस साइक्लोन को लेकर अलग अलग वक्त में बुलेटिन जारी कर रहा है। ऐसे में आइए ये भी जान लेते हैं कि ये अब तक कहां पहुंचा है। दोपहर 2:30 बजे तक के साइक्लोन नेशनल बुलेटिन के मुताबिक तूफान की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी। लैंडफॉल यानी जहां पर गुजरात में तूफान को टकराना है उस जखाऊ पोर्ट से 260 किलोमीटर दूर था। अगर औसत अब भी यही स्पीड माने तो पिछले 7 घंटे में आशंका है कि तूफान बुधवार रात के 10 बजे तक लैंडफॉल की जगह से करीब 220 से 230 किलोमीटर दूर रहा होगा। गुरुवार शाम तक बताया जा रहा है कि ये तूफान गुजरात में मांडवी, जखाऊ पोर्ट और आगे कराची तक जा सकता है। दावा यह भी है कि जब गुजरात के तटों से तूफान टकराएगा तब इसका वेग जो है वो 125 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगा। एहतियात के तौर पर गुजरात के द्वारका में आकाशवाणी के उस
टावर को खुद ही गिरा दिया गया है, जिससे आशंका है कि अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चली तो ये टावर गिरना तय है। अगर तूफान की वजह से टावर गिरा तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए पहले ही टावर को नीचे गिरा दिया गया। गुजरात में खेड़ा के गांवों में ढोल बजाकर कहा जा रहा है कि इस आगामी तूफान से पहले का ही ढोल बजाकर गुजरात के तटों के पास लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन घर से मत निकलिएगा, क्योंकि 12 दिन पहले यहाँ आई आंधी से 170 से ज्यादा घरों की छतें जो हैं वो उड़ गई थी। इस बार पहले ही ढोल बजाकर गांव वालों को अलर्ट करने में प्रशासन जुटा हुआ है और इसके अलावा कहीं पर लाउडस्पीकर के जरिए भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि घर से बाहर ना निकलें, कच्चे मकान में ना रहें और सुरक्षित जगह पर रहें। तो दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका कितना असर होगा, कितनी रफ्तार से हवाएं चलेंगी, इन सब पर भी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इस तरह के तूफानों में हवा बहुत तेज होती है और इस बार के तूफान को लेकर मौसम विभाग के एक्सपर्ट बताते हैं कि कच्छ में सबसे ज्यादा विंड स्पीड रहेगी, जो कि 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और अनुमान के मुताबिक गुरुवार को कच्छ में इसी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इनके अलावा मोरबी में 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे, जामनगर में 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे, द्वारका में 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे, जूनागढ़ में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे, पोरबंदर में 100 से 120, राजकोट में 100 से 120, भावनगर में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे, सुरेंद्रनगर में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान और हवाएं चलेंगी। उसके बाद तूफान तो कराची की तरफ निकल जाएगा, लेकिन हवा का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में जो शरण लेकर अब तटों से दूर हुए हैं वो लोग जहां शरण मिली है वहीं पर भजन गा रहे हैं, इसलिए ताकि तूफान जब एकदम पास आ जाए तो तबाही ज्यादा न फैले। लोगों के मन में इतने सवाल हैं, ऐसे में कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को आने वाली तूफानी हवाएं झोपड़ियों, कच्चे मकान के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। पक्के मकानों को भी नुकसान हो सकता है। पेड़ उखाड़ने की शक्ति, बिजली के खंभे गिराने की शक्ति, कम्युनिकेशन टावर गिराने की ताकत, पावर सप्लाई की लाइन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता इस तूफान में है। इस तूफान की वजह से सिग्नलिंग सिस्टम भी ठप पड़ सकता है और फसल से लेकर नारियल के पेड़ तक गिर सकते हैं। लोगों के मन में सवाल है कि मौसम विभाग की तरफ से संभावित नुकसान को लेकर बड़ी चेतावनी क्यों नहीं जारी करनी पड़ी। तो इसका जवाब है कि बिपरजॉय की विनाशकारी रफ्तार। दरअसल गुरुवार शाम तक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके लिए ही अलर्ट जारी किया गया है। सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं कि सिर्फ आंधी तूफान ही नहीं, बारिश से भी खतरा हो सकता है क्या, और समंदर में इसका क्या असर होगा। तो मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को अरब सागर के उत्तर पूर्व में बहुत हलचल होगी। समंदर में 9 फीट से लेकर 20 फीट तक तूफानी लहरें उठेंगी। समंदर में आने वाली हाई टाइड से तटीय इलाकों में भारी नुकसान भी हो सकती है और खतरा सिर्फ समंदर से उठने वाली लहरों और तूफान का ही नहीं है, बल्कि और भी है। मौसम विभाग की तरफ से मूसलाधार बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं कि कहां-कहां आसमानी आफत का कहर टूट सकता है। तो मौसम विभाग ने ये बताया है कि 15 जून को कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में बादल फटने की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन इन सारी आशंकाओं के बीच राहत की बात यह है कि हर तरह के बचाव की तैयारी गुजरात में की जा चुकी है। इन तमाम सवालों और जवाबों के बाद भी ये भी जान लेते हैं कि ये चक्रवात आखिर है क्या। दरअसल साइक्लोन यानी चक्रवात एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवाओं के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाएं और दूसरी तरफ से ठंडी हवाओं का मिलाप होता है तो वो एक गोलाकार आंधी का आकार लेती है, जिसे ही चक्रवात कहते हैं। और मौसम विभाग की माने तो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र निम्न दबाव क्षेत्र उष्णकटिबंधीय पानी के ऊपर के वातावरण में एक चक्कर है। इसकी गति बहुत तेज होती है। दक्षिण गोलार्ध में इसे चक्रवात और उत्तरी गोलार्ध में हरिकेन या टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में इसे टॉर्नेडो कहते हैं। इन 9 राज्यों पर खतरा जो है वो काफी ज्यादा है। कौन कौन से हैं उन राज्यों के नाम बता देते हैं।
मौसम विभाग के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर महा तूफान का खौफ बनकर मंडरा रहा है। ये 9 राज्य लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम राजस्थान है, जहां लोगों को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है और इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।